हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूँ। ना लॉन की जरूरत, ना कोट की, ना नेट की, ना थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब ये है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा खर्च न कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार हो ही नहीं सकता। और यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई। स्कूल में हर एक लड़के से 3-3, 4-4 रुपए सालाना खेलने की फीस ली जाती है। किसी को ये नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर ये व्यसन क्यों मढ़ते हो? हाँ ठीक है, गुल्ली डंडा से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्रिकेट से सिर फूट जाने का, तिल्ली फट जाने का, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से बहुत अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वो प्रातःकाल घर से निकल जाना, वो पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना, गुल्ली डंडे बनाना, वो लड़ाई, वो झगड़े, वो सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद ना रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। ये उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले जो हैं बिगड़ रहे हैं। पिताजी चौके पर बेग से बैठकर रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं और अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। और मैं हूं कि पदाने में मस्त हूं। न नहाने की सुधि है, न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोली में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झजलाहट। गुल्ली कैसी ही हो, पर उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। वही झजलाहट थी। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वो आ जाए ना, उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपना गुइया बना लेते थे। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे। वो पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात की, पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का अखरता भी है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित ना होने पर भी क्षम्य है। लेकिन गया ने अपना दांव लिए मेरा बगैर पिंड ना छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा। अनुनय विनय का कोई असर ना हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के, पदने के देर क्यों भाग जाते? तुम दिन भर पदाते रहो, मैं दिन भर पता रहूं? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। ना खाने जाऊं, ना पीने जाऊं। हाँ, मेरे दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। हैं? घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दांव दिया है, दांव लेंगे। अच्छा, कल मैंने वो जो अमरूद खिलाया था वो लौटा दो। वो तो पेट में चला गया। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? तुमने दिया, मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने ना गया था। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दांव ना दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो लोग स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। ये मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। ये सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाम देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वो अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता, वो मुझे जाने ना देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी और गाली ही नहीं, एक चाटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला ना कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले और डंडे की चोट भूल गया। हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक अदने से लड़के के हाथों पिट गया। ये मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर पर किसी से शिकायत ना की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछड़ने का बिल्कुल गम ना हुआ।
पिताजी दुखी थे। ये बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी। यहाँ सब चीजें सस्ती थी और मोहल्लों की स्त्रियों से घेराव सा हो गया था। लेकिन मारे खुशी के फूला ना समाता। लड़कों से झीट उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़ी होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर होते हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बनाने की शक्ति है, जिससे हम जो सत्य को ही मिथ्या बना लेते हैं। क्या समझोगे? उन बेचारों को मुझसे इतनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी।